मेरा नाम रवि है और मैं पिछले 8 साल से एक पुराने सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर ऑपरेटर का काम करता हूँ। ये सिनेमा हॉल शहर के किनारे पर है, जहाँ रात के बाद कोई आना पसंद नहीं करता। उस रात धुरंधर 2 की पहली स्क्रीनिंग थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लोग हंस रहे थे, पॉपकॉर्न खा रहे थे, बच्चे चिल्ला रहे थे। लेकिन मुझे नहीं पता था, ये रात मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात बनने वाली है। रात 9:45। फिल्म शुरू हो चुकी थी। मैं ऊपर प्रोजेक्टर रूम में बैठा स्क्रीन देख रहा था। सब ठीक चल रहा था। अचानक स्क्रीन पर एक अजीब सी गड़बड़ी हुई। फिल्म कुछ सेकंड के लिए रुक गई और स्क्रीन पूरी काली हो गई। मैंने सोचा शायद फाइल गड़बड़ हो गई है, लेकिन तभी काली स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दिया। वो फिल्म का हिस्सा नहीं था। वो चेहरा सीधे कैमरे में देख रहा था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने तुरंत फिल्म रीस्टार्ट की। फिल्म फिर से सही चलने लगी। मैंने खुद को समझाया, शायद कोई टेक्निकल ग्लिच होगा, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। रात 10:30 बजे अचानक नीचे से शोर आने लगा। लोग चिल्ला रहे थे। मैं भागकर नीचे गया। एक आदमी कांप रहा था और बार बार बोल रहा था, वो स्क्रीन से बाहर आ गया। मैंने पूछा, कौन? उसने डर के मारे मेरी तरफ देखा और कहा, फिल्म वाला आदमी, वो हमारे बीच खड़ा था। हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग धीरे धीरे बाहर जाने लगे। लेकिन एक बात अजीब थी, सीट नंबर G13 खाली नहीं थी। वहां कोई बैठा था, लेकिन वो इंसान नहीं लग रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था और वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे ही मैं पास पहुंचा, उसने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और वो वही चेहरा था जो मैंने स्क्रीन पर देखा था। तभी पूरे हॉल की लाइट बंद हो गई। पूरा सिनेमा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में एक आवाज आई, अब असली फिल्म शुरू होगी। पूरे हॉल में घना अंधेरा छा चुका था। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुन लेगा। और फिर वही आवाज फिर गूंजी, अब असली फिल्म शुरू होगी। अचानक स्क्रीन अपने आप चालू हो गई, लेकिन इस बार फिल्म नहीं चल रही थी। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही सीन था, एक खाली सिनेमा हॉल जिसमें सीट नंबर G13 पर कोई बैठा हुआ था। मैंने ध्यान से देखा, वो हॉल वही था जिसमें मैं खड़ा था, यानी हम खुद स्क्रीन पर थे। मेरे पैर कांपने लगे। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हॉल में कोई नहीं था। सब लोग जा चुके थे, सिर्फ मैं और वो चीज। स्क्रीन पर बैठा वो इंसान अचानक खड़ा हो गया और धीरे धीरे कैमरे के पास आने लगा। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, उसका चेहरा साफ दिखने लगा। नहीं, वो मैं था, मेरी ही शक्ल, लेकिन आंखें काली। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैंने डरते हुए पीछे देखा। वो वही आदमी था, G13 वाला। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, तूने हमें बाहर आने दिया है, अब तेरी जगह हमें लेनी होगी। अचानक स्क्रीन पर एक और सीन आया। इस बार एक आदमी प्रोजेक्टर रूम में फंसा हुआ था और बाहर से कोई दरवाजा पीट रहा था। मैंने गौर से देखा, आदमी मैं था। तभी ऊपर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। मैं समझ गया, कोई प्रोजेक्टर रूम के अंदर है। लेकिन मैं तो नीचे था, तो अंदर कौन है? G13 वाला आदमी जोर से हंसा और बोला, फिल्म और हकीकत का फर्क खत्म हो चुका है। अब जो स्क्रीन पर है वही असली है। अचानक मेरा शरीर हिलना बंद हो गया। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा हो। मेरे पैर अपने आप स्क्रीन की तरफ बढ़ने लगे। स्क्रीन धीरे धीरे चमकने लगी और उसमें एक दरवाजा दिखाई दिया जो धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर सिर्फ अंधेरा। आवाज आई, अंदर आ, तेरी कहानी अभी बाकी है। मेरे पैर अपने आप स्क्रीन की तरफ बढ़ रहे थे। मैं रोकना चाहता था, लेकिन जैसे मेरा शरीर अब मेरा रहा ही नहीं। स्क्रीन के अंदर का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर सिर्फ अंधेरा, ऐसा अंधेरा जिसमें कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है। पीछे से फिर वही आवाज आई, जल्दी कर, समय खत्म हो रहा है।
तभी ऊपर प्रोजेक्टर रूम से फिर जोर की आवाज आई, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। इस बार आवाज और तेज थी और साफ सुनाई दिया, रवि दरवाजा खोल, मैं अंदर फंसा हूं। मैं जम गया। वो आवाज मेरी ही थी। मेरा दिमाग घूम गया। अगर मैं नीचे हूं तो ऊपर प्रोजेक्टर रूम में कौन है? G13 वाला आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी काली आंखें सीधे मेरी आंखों में घुस रही थीं और वो धीरे धीरे बोला, हर फिल्म में एक असली किरदार चाहिए और आज तू वही किरदार है। अचानक स्क्रीन बदल गई। अब उसमें एक पुरानी फुटेज चल रही थी, ब्लैक एंड व्हाइट, और उसमें यही सिनेमा हॉल दिख रहा था। लेकिन ये हॉल पहले जैसा नहीं था। सीटें टूटी हुई, दीवारों पर खून के निशान और स्क्रीन पर लिखा था, ओपनिंग नाइट 1998। अचानक फुटेज में एक आदमी प्रोजेक्टर चला रहा था। मैंने ध्यान से देखा। उसका नाम बैज पर लिखा था, रवि। वो मैं नहीं था, लेकिन मेरा नाम वही था। और अचानक फुटेज में उस आदमी के पीछे कोई खड़ा हो गया। धीरे धीरे वो उसके पास आया और बिना आवाज के उसका गला काट दिया। पूरा स्क्रीन खून से भर गया और तभी वो मरा हुआ आदमी अचानक स्क्रीन की तरफ देखने लगा और बोला, अगला तू है। मैं चीख पड़ा, ये क्या है? ये सब क्यों हो रहा है? G13 वाला आदमी हंसने लगा, ये सिनेमा हॉल नहीं है, ये एक जाल है। जो भी यहां फिल्म चलाता है वो कहानी का हिस्सा बन जाता है। तभी मेरा शरीर अचानक आगे बढ़ा और मैं स्क्रीन के बिल्कुल सामने खड़ा था। स्क्रीन के अंदर से हाथ बाहर निकला और उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श बर्फ से भी ठंडा था। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। लेकिन अंदर से आवाज आई, अब तू बाहर नहीं जा सकता, फिल्म शुरू हो चुकी है। तभी ऊपर प्रोजेक्टर रूम का दरवाजा जोर से टूट गया और एक आदमी नीचे भागता हुआ आया। वो मैं था, लेकिन पूरी तरह खून से लथपथ। मैंने उसे देखकर चिल्लाया, स्क्रीन के अंदर मत जाना, वो झूठ है। G13 वाला आदमी गुस्से में चिल्लाया, चुप रह, तू अब सिर्फ एक असफल किरदार है। अब मेरे सामने मेरे ही दो रूप खड़े थे, एक जो खून से लथपथ था और मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, दूसरा वो अंधेरे वाला जिसकी आंखें काली थीं और वो मुझे स्क्रीन के अंदर खींच रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कौन असली है और कौन झूठ। खून वाला मैं जोर से चिल्लाया, रवि मेरी बात सुन, वो तुझे फंसा रहा है। मैं पहले ही अंदर जा चुका हूं और ये सब मैंने देखा है। G13 वाला आदमी गुस्से में गुर्राया, चुप रह, तू अब सिर्फ एक असफल किरदार है। तभी खून वाला मैं मेरे पास आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ गर्म था, असली इंसान जैसा। उसने जल्दी जल्दी कहा, ये फिल्म नहीं है, ये एक श्राप है। 1998 में यहां एक फिल्म बनी थी जिसका नाम भी धुरंधर था, लेकिन वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्यों? उसने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि उस फिल्म के शूट के दौरान कई लोग मारे गए थे और उनकी आत्माएं इस सिनेमा में फंस गई थीं। अचानक स्क्रीन फिर बदल गई। अब उसमें फिल्म का शूटिंग सेट दिख रहा था, कैमरा, लाइट्स और एक डायरेक्टर जोर से चिल्ला रहा था, सीन परफेक्ट चाहिए, कोई गलती नहीं। तभी सेट पर अचानक आग लग गई। लोग भागने लगे, चीखने लगे, लेकिन कैमरा बंद नहीं हुआ। स्क्रीन पर एक एक करके सब मरते दिखे और आखिर में कैमरे के सामने वही G13 वाला आदमी खड़ा था। उसने कैमरे में देखकर कहा, कहानी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। और तभी स्क्रीन बंद हो गई। मैं डर के मारे कांप रहा था। ये सब असली है? खून वाला मैं बोला, हाँ, और अब ये फिल्म हर बार पूरी होती है। हर बार एक नया इंसान यहां जाता है और बाकी कभी बाहर नहीं जा पाते। G13 वाला आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया, और इस बार वो तू है। अचानक स्क्रीन के अंदर से कई हाथ बाहर आने लगे, सैकड़ों हाथ जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में चिपक गए थे। खून वाला मैं चिल्लाया, भाग, अगर तू अंदर गया तो तू कभी वापस नहीं आएगा। तभी पूरे हॉल में अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों, आ जाओ, आ जाओ। स्क्रीन अब पूरी तरह जिंदा लग रही थी, जैसे वो सांस ले रही हो और मुझे अंदर खींच रही हो।
G13 वाला आदमी मेरे बिल्कुल पास आ गया और धीरे से बोला, डर मत, बस एक कदम और। मेरा पैर अपने आप आगे बढ़ गया और स्क्रीन को छू लिया। जैसे ही मैंने स्क्रीन को छुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी गहरे कुएं में गिर रहा हूं। मैं गिर रहा था। नीचे बस अंधेरा ही अंधेरा। न जमीन दिख रही थी, न आसमान। अचानक धड़ाम, मैं जोर से किसी सख्त चीज पर गिरा। मेरे सिर में तेज दर्द हुआ और कुछ पल के लिए सब धुंधला हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं वहीं था, उसी सिनेमा हॉल में। लेकिन ये वही सिनेमा हॉल नहीं था। सब कुछ टूटा हुआ, सीटें जली हुई, दीवारों पर काले काले निशान और हवा में जलने की बदबू। मैं समझ गया, मैं स्क्रीन के अंदर आ चुका हूं। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक। मैं धीरे धीरे पलटा और जो मैंने देखा, पूरा हॉल खामोश था, लेकिन वो खामोशी भी डर पैदा कर रही थी। मेरे सामने खड़ा वो जला हुआ आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर बाहर जाना है तो प्रोजेक्टर रूम तक पहुंचना होगा, वहीं छुपी है असली फिल्म। मैंने घबराकर पूछा, और वहां जाने का रास्ता? सिर्फ उसने अपना जला हुआ हाथ उठाया और ऊपर बालकनी की तरफ इशारा किया, वही जहां से सब शुरू हुआ था। मेरी नजर ऊपर गई। वहां टूटी हुई सीढ़ियां थीं, अंधेरे में डूबी हुई। खून वाला मैं बोला, मैं तेरे साथ चलता हूं, अकेले गया तो तू जिंदा नहीं बचेगा। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम पर दिल और जोर से धड़क रहा था। जैसे ही हमने पहला कदम रखा, सीढ़ियां अपने आप चरमराने लगी। चिर्र चिर्र। अचानक पीछे से आवाज आई, कहां जा रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो सारे काले आंखों वाले लोग अब खड़े हो चुके थे और धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे थे। उनके कदम एक जैसे थे, टक टक टक। खून वाला मैं चिल्लाया, भाग, जल्दी ऊपर भाग। हम दोनों तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगे, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। जितना ऊपर जाते उतनी लंबी होती जा रही थीं, जैसे कोई हमें वहीं फंसाना चाहता हो। नीचे देखा तो वो लोग अब सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे और उनकी चाल पहले से तेज थी। अचानक मेरे सामने एक दरवाजा आ गया, पुराना, जंग लगा हुआ। उस पर खून से लिखा था, प्रोजेक्टर रूम। मैंने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। पीछे से वो सब करीब आ रहे थे। उनकी फुसफुसाहट तेज हो गई। रुक जाओ, यहीं रहो। मैंने घबराकर दरवाजे को धक्का मारा। धड़ाम, दरवाजा खुल गया और हम दोनों अंदर घुस गए। जैसे ही अंदर आए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ एक हल्की सी मशीन की आवाज आ रही थी, घू घू। मैंने हाथ बढ़ाकर स्विच ढूंढा और जैसे ही लाइट जलाई, मेरी चीख निकल गई। पूरा कमरा दीवारों पर खून से भरा था और बीच में एक पुराना प्रोजेक्टर चल रहा था। उसके सामने एक फिल्म रील घूम रही थी, लेकिन उस रील पर इंसानों के चेहरे चिपके हुए थे। वो चेहरे दर्द में चीख रहे थे और जैसे जैसे रील घूमती, उनकी चीखें तेज हो जाती। खून वाला मैं कांपते हुए बोला, यही है असली फिल्म। तभी प्रोजेक्टर अपने आप तेज चलने लगा और दीवार पर एक सीन चलने लगा। उस सीन में मैं खुद खड़ा था और मेरे पीछे कोई खड़ा था। धीरे धीरे वो आकृति आगे आई और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने डर के मारे पीछे देखा। वो G13 वाला आदमी था और उसने कैमरे में देखकर कहा, तू भाग नहीं सकता। तभी अचानक प्रोजेक्टर से एक हाथ बाहर निकला और मेरी तरफ बढ़ा। प्रोजेक्टर से निकला वो हाथ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी उंगलियां लंबी, जली हुई और उनमें से काला धुआं निकल रहा था। मैं पीछे हटने लगा, नहीं, दूर रहो। लेकिन वो हाथ रुक नहीं रहा था, जैसे उसे पता हो मैं कहां भागूंगा। तभी खून वाला मैं चिल्लाया, रील बंद कर, जल्दी। मैंने तुरंत प्रोजेक्टर की तरफ देखा। रील तेजी से घूम रही थी और हर चक्कर के साथ उन चेहरों की चीखें और तेज हो रही थी। मैंने हिम्मत करके हाथ बढ़ाया और रील को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे दिमाग में अचानक सैकड़ों आवाजें गूंजने लगीं। बचाओ, हमें बाहर निकालो, हमें मत छोड़ो।
मैं दर्द से चीख उठा, जैसे हर आत्मा मेरे अंदर घुस रही हो। खून वाला मैं मुझे पकड़कर पीछे खींचने लगा। छोड़ दे, तू भी फंस जाएगा। मैंने झटके से हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन अब वो हाथ प्रोजेक्टर से पूरी तरह बाहर आ चुका था और अब उसके साथ एक पूरा शरीर भी बाहर आने लगा। वो वही G13 वाला आदमी था, लेकिन इस बार उसका शरीर आधा जला हुआ था और आंखों से खून बह रहा था। वो जमीन पर गिरा और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। तू यहां तक पहुंच गया, लेकिन बाहर नहीं जा पाएगा। मैंने डरते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। वो जोर से हंसा। हर कोई यही कहता है, लेकिन फिल्म को पूरा होना है। तभी प्रोजेक्टर अपने आप बंद हो गया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। अब आखिरी सीन शुरू होगा। अचानक दीवार पर फिर से रोशनी पड़ी, लेकिन इस बार कोई फिल्म नहीं चल रही थी। दीवार पर सिर्फ एक दरवाजा दिख रहा था, खून से बना हुआ दरवाजा। G13 वाला आदमी बोला, इस दरवाजे के पीछे बाहर की दुनिया है। लेकिन मैंने घबरा कर पूछा, लेकिन क्या? वो धीरे धीरे मेरे पास आया। उस दरवाजे से सिर्फ एक ही बाहर जा सकता है। मेरा दिल रुक सा गया। खून वाला मैं मेरे सामने आ गया। रवि सुन, अगर तू बाहर गया तो मैं हमेशा के लिए यहां फंस जाऊंगा। मैं पूरी तरह टूट गया। तो मैं क्या करूं? G13 वाला आदमी मुस्कुराया। फैसला कर, या तो तू बचेगा या ये। पूरा कमरा कांपने लगा। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर से तेज रोशनी बाहर आने लगी। अब मेरे सामने सबसे बड़ा फैसला था, खुद को बचाना या अपने ही दूसरे रूप को। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ उस दरवाजे से आती तेज रोशनी और 3 लोगों की सांसों की आवाज। मैं, खून वाला मैं, और वो G13 वाला शैतान। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये फैसला मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता था। G13 वाला आदमी मुस्कुराया। जल्दी कर, वक्त खत्म हो रहा है। खून वाला मैं मेरी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन एक उम्मीद भी। उसने धीरे से कहा, रवि, अगर तू बाहर गया तो शायद तू सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन मैं हमेशा के लिए यहां रह जाऊंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो क्या मैं खुद को ही मरने के लिए छोड़ दूं? तभी अचानक मेरे दिमाग में कुछ चमका। अगर ये फिल्म है तो इसका अंत भी होगा। मैंने दोनों की तरफ देखा और धीरे धीरे बोला, क्या होगा अगर हम दोनों में से कोई भी ये दरवाजा पार ना करे? G13 वाला आदमी पहली बार चुप हो गया। उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो गई। उसने गुस्से में कहा, यह नियम के खिलाफ है। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, नियम तुमने बनाए हैं, लेकिन तोड़े भी जा सकते हैं। खून वाला मैं हैरानी से मुझे देखने लगा। मैंने जल्दी जल्दी कहा, अगर ये फिल्म अधूरी रह जाए तो शायद ये खत्म हो जाए। G13 वाला आदमी जोर से चिल्लाया, नहीं, कहानी अधूरी नहीं रह सकती। अचानक वो मेरी तरफ दौड़ा, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटा। मैंने प्रोजेक्टर की तरफ देखा और पूरी ताकत से उसकी ओर भागा। खून वाला मैं समझ गया। रवि, तो क्या कर रहा है? मैंने चिल्लाकर कहा, फिल्म खत्म नहीं, खत्म करनी पड़ेगी। मैं प्रोजेक्टर के पास पहुंचा और उस जलती हुई रील को पकड़ लिया। इस बार दर्द और भी ज्यादा था, जैसे पूरा शरीर जल रहा हो, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने पूरी ताकत से रील को खींचा। चिर्र, रील फट गई। उसी पल पूरा कमरा हिलने लगा, दीवारें टूटने लगीं। G13 वाला आदमी दर्द से चिल्लाने लगा, तूने क्या किया? उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और वो धीरे धीरे राख में बदलने लगा। बाकी आत्माएं भी चीखने लगीं, हम आजाद हो रहे हैं। खून वाला मैं मेरी तरफ भागा। रवि, जल्दी, सब टूट रहा है। लेकिन तभी वो रुक गया। मैंने देखा उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, तूने कर दिखाया, अब तू जा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो धीरे से बोला, मैं पहले ही जा चुका हूं, ये बस एक परछाई थी। और वो पूरी तरह गायब हो गया। पूरा कमरा टूट रहा था। मैंने आखिरी बार उस दरवाजे की तरफ देखा और पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा पार किया, सब कुछ सफेद हो गया। सब कुछ सफेद था, ना आवाज,
न कोई चीज, बस एक अजीब सी खामोशी। धीरे धीरे मेरी आंखें खुली। मैं जमीन पर लेटा हुआ था। जब मैंने चारों तरफ देखा तो मैं वहीं था, उसी सिनेमा हॉल में। लेकिन इस बार सब कुछ सामान्य था। सीटें सही थीं, लाइट जल रही थी और स्क्रीन बंद थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने खुद से कहा, क्या ये सब सपना था? तभी पीछे से आवाज आई, भाई उठो, शो खत्म हो गया है। मैंने पलटकर देखा, एक कर्मचारी खड़ा था। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा। तुम यहां कैसे सो गए? मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस चुपचाप उठ गया। मैं बाहर की तरफ चलने लगा। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लोग हंसते हुए बाहर जा रहे थे। लेकिन मेरा दिल मान नहीं रहा था, कुछ तो गलत था। जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचा, मेरी नजर सीट नंबर G13 पर गई। वहां कोई बैठा हुआ था, अकेला और पूरी तरह चुप। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं पास पहुंचा, वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा और मेरी सांस रुक गई। वो मैं था, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तू वापस आ गया। मैं पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? वो खड़ा हुआ और धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। उसने कहा, तू सोच रहा है सब खत्म हो गया। नहीं। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया और फुसफुसाया, तू बाहर नहीं आया, तू सिर्फ अगला हिस्सा बन गया है। मेरी रूह कांप गई। अचानक पूरा हॉल फिर से अंधेरे में डूब गया। लाइट्स बंद, दरवाजे अपने आप लॉक हो गए, स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। इस बार फिल्म में मैं दिख रहा था, मैं जो अभी खड़ा था, और स्क्रीन वाला मैं मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अब समझ आया? मेरी आवाज। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, ना कोई आवाज, ना कोई साया। मैं अकेला खड़ा था। मेरी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। मैंने धीरे से खुद से कहा, क्या इस बार सच में सब खत्म हो गया? तभी एक हल्की सी आवाज आई, टक टक टक। मेरा दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। वो आवाज मेरे पीछे से आ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वहां एक पुराना दरवाजा खड़ा था, अंधेरे के बीच, जैसे वो हमेशा से वहीं था। दरवाजे पर लिखा था, एग्जिट। मेरी आंखों में उम्मीद चमक उठी। शायद यही बाहर जाने का रास्ता है। मैं धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ डर और उम्मीद दोनों बढ़ रहे थे। जैसे ही मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, वो अपने आप खुल गया। च्यों। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। मैं अंदर चला गया और अगले ही पल मैं एक छोटे कमरे में था। उस कमरे में चारों तरफ टीवी स्क्रीन लगी हुई थी और हर स्क्रीन पर अलग अलग लोग दिख रहे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ भाग रहे थे, कुछ चीख रहे थे। मैंने ध्यान से देखा, वो सब अलग अलग सिनेमा हॉल में फंसे हुए थे। मेरी सांस रुक गई। ये क्या है? तभी पीछे से एक आवाज आई, ये सब तेरे जैसे हैं। मैंने पलटकर देखा। अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गहरी थीं, लेकिन इस बार काली नहीं। उसने धीरे से कहा, तूने स्क्रीन तोड़ी, लेकिन कहानी नहीं। मैंने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? वो हल्का सा मुस्कुराया, मैं इस फिल्म का पहला दर्शक हूं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने आगे कहा, 1998 में मैं भी यहां आया था और तब से मैं यहीं हूं। मैंने डरते हुए पूछा, तो इसका अंत कैसे होगा? वो मेरी आंखों में देखता रहा, फिर धीरे से बोला, जब आखिरी दर्शक फिल्म देखना बंद कर देगा। मैं समझ नहीं पाया। मतलब? उसने एक स्क्रीन की तरफ इशारा किया। उसमें मैं खुद दिख रहा था, वही जो अभी यहां खड़ा था। उसने कहा, जब तू डरना बंद करेगा तभी ये फिल्म खत्म होगी। तभी सारी स्क्रीन एक साथ चालू हो गई और हर स्क्रीन पर एक ही चीज दिखाई देने लगी, पार्ट 12। पूरा कमरा हिलने लगा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे गायब होने लगा। जाते जाते उसने कहा, अब असली अंत शुरू होता है। और अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरा इस बार पहले से भी ज्यादा गहरा था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, डरना बंद कर।
वो उसी बूढ़े आदमी की आवाज थी। मेरा दिल फिर तेज धड़कने लगा। कैसे? यहां हर चीज डराने के लिए ही तो है। तभी अचानक मेरे सामने रोशनी जली और मैंने जो देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। मैं अपने घर में खड़ा था, वही कमरा, वही दीवारें, वही सब कुछ। मैंने धीरे से कहा, ये मेरा घर है। तभी पीछे से आवाज आई, हाँ, लेकिन असली नहीं। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। तभी आईने में मेरी नजर पड़ी। मैं आईने के पास गया और जैसे ही मैंने खुद को देखा, मेरी चीख निकल गई। आईने में मैं नहीं था, वहां G13 वाला आदमी खड़ा था। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। तू जहां भी जाएगा, मैं वहीं मिलूंगा। मैं पीछे हट गया। तू चाहता क्या है मुझसे? वो बोला, बस तू डरता रहे। तभी अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में किसी के चलने की आवाज आने लगी, टक टक टक। वो आवाज मेरे बिल्कुल पास आकर रुक गई। मेरी सांस रुक गई। फिर मेरे कान के पास फुसफुसाहट हुई, डरना मत। मेरा दिल और तेज धड़कने लगा, लेकिन इंसानी आदत, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा और इस बार पूरा कमरा लोगों से भरा था। वही काली आंखों वाले लोग, सब मुझे घूर रहे थे। एक साथ बोले, डर डर डर। मेरा शरीर कांपने लगा। तभी मुझे बूढ़े आदमी की बात याद आई, जब तू डरना बंद करेगा। मैंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह सब झूठ है, ये सिर्फ मुझे डराने के लिए है। अचानक आवाजें धीमी होने लगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरे में अब सिर्फ 2-3 साए बचे थे। G13 वाला आदमी गुस्से में चिल्लाया, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैंने हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा। तू असली नहीं है। उसके चेहरे पर डर आ गया। वो पीछे हटने लगा और धीरे धीरे पूरा कमरा खाली हो गया। सब गायब। मैं अकेला खड़ा था। तभी सामने एक दरवाजा खुला, इस बार बिना खून के, बिना डर के, और बाहर से सुबह की रोशनी आ रही थी। मैं धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही मैंने उसे पार किया, मैं फिर उसी सिनेमा हॉल के बाहर खड़ा था। सूरज निकल चुका था। लोग सामान्य तरीके से आ जा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने पीछे मुड़कर सिनेमा हॉल को देखा और इस बार वहां धुरंधर 2 का पोस्टर ही नहीं था, जैसे वो फिल्म कभी बनी ही नहीं। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आया, न्यू वीडियो अपलोडेड, धुरंधर 2 पार्ट 1। मेरे हाथ कांप रहे थे। फोन की स्क्रीन पर वही नोटिफिकेशन चमक रहा था, धुरंधर 2 पार्ट 1। मैंने धीरे धीरे वीडियो खोला। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। वीडियो शुरू हुआ और मेरी सांस रुक गई। स्क्रीन पर मैं ही था, वही सिनेमा हॉल, वही रात, वही सब कुछ। लेकिन ये तो मेरी कहानी थी। वीडियो में मैं बोल रहा था, मेरा नाम रवि है और मैं एक सिनेमा हॉल में काम करता हूं। बिल्कुल वही शब्द जो मैंने उस रात सोचे थे। मैंने तुरंत वीडियो बंद कर दिया। ये कैसे हो सकता है? तभी फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। एक नया नोटिफिकेशन, पार्ट 2 अपलोडेड। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर एक और, पार्ट 3 अपलोडेड। कुछ ही सेकंड में पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। पूरा फोन नोटिफिकेशन से भर गया, जैसे कोई मेरी पूरी कहानी अपलोड कर रहा हो। मैंने जल्दी से इंटरनेट बंद किया, फोन स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन अंदर का डर खत्म नहीं हुआ। मैंने खुद से कहा, अगर ये सच है तो ये कहानी अब सिर्फ मेरे तक नहीं रहेगी। तभी पास से 2 लड़कों की आवाज आई, भाई वो नया वीडियो देखा, धुरंधर 2 वाला? मैंने धीरे से उनकी तरफ देखा। वो दोनों अपने फोन में वही वीडियो देख रहे थे और हंस रहे थे। कितना रियल लगता है यार। मेरा गला सूख गया। मैंने दौड़कर उनके फोन में देखा। वीडियो में मैं अभी खड़ा था, उन्हें देख रहा था, यानी वो जो अभी हो रहा था वो भी रिकॉर्ड हो रहा था। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी वीडियो में मैं मुस्कुराया और बोला, अब अगला सीन शुरू होता है। दोनों लड़के अचानक चुप हो गए। उनके चेहरे बदल गए। उनकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं। मैंने चीखते हुए कहा, फोन बंद करो, मत देखो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दोनों ने एक साथ मेरी तरफ देखा और एक ही आवाज में बोले, नया किरदार मिल गया।
वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं भागने लगा। सड़क पर लोग थे, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था, जैसे सब कुछ सामान्य था। मैंने पीछे देखा। अब वो दोनों अब भी मेरा पीछा कर रहे थे, और उनके पीछे और लोग जुड़ते जा रहे थे, जिनके फोन में वो वीडियो चल रहा था। सबकी आंखें काली, सब एक ही बात बोल रहे थे, कहानी अधूरी है, कहानी पूरी करनी है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। अब ये सिर्फ एक सिनेमा हॉल नहीं रहा, ये एक वायरस बन चुका था जो हर स्क्रीन से फैल रहा था, और मैं इसका पहला शिकार था। मैं दौड़ रहा था, सांसें टूट रही थीं, दिल जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। पीछे से सैकड़ों कदमों की आवाज आ रही थी, टक टक टक। मैंने पीछे मुड़कर देखा। अब सिर्फ वो 2 लड़के नहीं थे, दर्जनों लोग मेरे पीछे थे। सबकी आंखें काली, सबके हाथ में फोन, और हर फोन में वही वीडियो चल रहा था, धुरंधर 2। वो सब एक साथ बोल रहे थे, कहानी अधूरी है, कहानी पूरी करनी है। मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा था। मैं एक गली में मुड़ गया, अंधेरी सुनसान गली। मैंने जल्दी से एक दरवाजा देखा और अंदर घुस गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था, पुरानी दीवारें, टूटी कुर्सियां। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर से आवाजें आ रही थीं, वो अंदर है, उसे बाहर निकालो। मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने चारों तरफ देखा, कोई रास्ता नहीं था। तभी मेरी नजर एक पुरानी टीवी पर पड़ी। वो बंद थी, लेकिन अचानक वो अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर वही वीडियो चलने लगा, धुरंधर 2 पार्ट 14। मैं डर के मारे पीछे हट गया। वीडियो में मैं उसी कमरे में था और दरवाजे के पास खड़ा था। वीडियो वाला मैं धीरे धीरे मुड़ा और कैमरे में देखकर बोला, अब बच नहीं पाएगा। तभी दरवाजे पर जोर से धक्का पड़ा, धड़ाम। मैं चिल्लाया, कोई है, मदद करो। लेकिन बाहर सिर्फ वही आवाजें, कहानी पूरी करो। अचानक मुझे कुछ याद आया, बूढ़े आदमी की बात, जब आखिरी दर्शक फिल्म देखना बंद कर देगा। मैंने तुरंत सोचा, अगर ये वीडियो है तो इसे देखने वाले ही इसे जिंदा रख रहे हैं, यानी अगर कोई नहीं देखेगा तो ये खत्म हो सकता है। मैंने जल्दी से टीवी की तरफ देखा और पूरी ताकत से उसे गिरा दिया। धड़ाम, स्क्रीन टूट गई। उसी पल बाहर की आवाजें कुछ सेकंड के लिए रुक गईं। मुझे उम्मीद जगी, ये काम कर रहा है। लेकिन तभी मेरे जेब में रखा फोन अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर वही वीडियो चलने लगा, बिना इंटरनेट के, बिना कुछ किए। वीडियो वाला जैसे ही आग की लौ रील को छुई, पूरा कमरा कांप उठा। रील से तेज चीखें निकलने लगीं, नहीं, हमें मत जलाओ। आग धीरे धीरे फैलने लगी। रील का काला हिस्सा लाल होने लगा और उसी पल G13 वाला आदमी मेरी तरफ झपटा। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। तू ये नहीं कर सकता। उसने मेरा गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी सांस रुकने लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने पूरी ताकत से रील को आग में धकेला। अब रील पूरी तरह जलने लगी थी। कमरे में मौजूद हर साया चीखने लगा, हम खत्म हो रहे हैं। G13 वाला आदमी दर्द से चिल्लाया। उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगा, जैसे वो राख बन रहा हो। लेकिन जाते जाते उसने मेरी आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, तूने गलती कर दी। मैं घबरा गया। क्या मतलब? वो हंसा और बोला, ये कहानी एक रील से नहीं बनी, ये हर उस इंसान से बनी है जिसने इसे देखा। मेरा दिल बैठ गया। तूने एक दरवाजा बंद किया है, लेकिन हजारों अभी भी खुले हैं। और उसी पल उसका शरीर राख में बदल गया। पूरा कमरा शांत हो गया। रील पूरी तरह जल चुकी थी। मैंने गहरी सांस ली। खत्म हो गया। लेकिन तभी अचानक प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो गया, बिना रील के, और दीवार पर एक सीन चलने लगा। उस सीन में लोग अपने फोन पर वही वीडियो देख रहे थे। हजारों लाखों लोग, और हर स्क्रीन पर वही चेहरा, G13 वाला आदमी। वो हर स्क्रीन से बाहर आ रहा था और हर इंसान की आंखें काली हो रही थीं। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी प्रोजेक्टर से आवाज आई, अब ये सिर्फ फिल्म नहीं रही, ये एक दुनिया बन चुकी है। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने चिल्लाकर कहा, तो मैं क्या करूं? जवाब आया, कहानी खत्म कर। मैं चिल्लाया, कैसे? कुछ सेकंड के लिए खामोशी छाई। फिर धीरे धीरे आवाज आई,
जब आखिरी दर्शक आखिरी बार देखेगा और तू उसे रोक देगा। मेरा दिमाग घूम गया। मतलब मुझे हर उस इंसान को रोकना होगा? कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक चीज बची। स्क्रीन पर लिखा था फाइनल पार्ट कमिंग सून और नीचे मेरा नाम। प्रोजेक्टर बंद हो चुका था, लेकिन मेरे दिमाग में वो आखिरी लाइन गूंज रही थी, आखिरी दर्शक। मैं धीरे धीरे पीछे हटा। पूरा सिनेमा हॉल अब शांत था, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की लग रही थी। मैंने खुद से कहा, अगर हर देखने वाला इस श्राप का हिस्सा बन रहा है तो मुझे उन्हें रोकना होगा। लेकिन कैसे? तभी मेरा फोन अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर लाइव वीडियो चल रहा था, धुरंधर 2 लाइव। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। उस लाइव में हजारों लोग जुड़े हुए थे और सब कमेंट कर रहे थे, नेक्स्ट पार्ट कब आएगा? भाई बहुत डरावना है, और दिखाओ। मेरा दिल डूब गया। तभी लाइव वीडियो में मैं खुद दिखाई दिया। वही सिनेमा हॉल, वही मैं, और स्क्रीन वाला मैं बोला, अगर तुम ये देख रहे हो तो अब तुम भी कहानी का हिस्सा हो। मैंने तुरंत फोन गिरा दिया। नहीं, लेकिन आवाज रुकने वाली नहीं थी। फोन अपने आप फिर से ऑन हो गया और इस बार लाइव में एक नया चेहरा दिखा। एक छोटा बच्चा जो अपने घर में बैठा वीडियो देख रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं। मैं घबरा गया। नहीं, इसे रोको। तभी मुझे समझ आया, आखिरी दर्शक शायद वही है जिसे मैं बचा सकता हूं। मैंने तुरंत फैसला लिया, मुझे उस बच्चे तक पहुंचना होगा। तभी स्क्रीन पर उसका लोकेशन दिखा, जैसे कोई मुझे रास्ता दिखा रहा हो। मैं बिना सोचे दौड़ पड़ा। सड़कों पर भागते हुए हर जगह लोग अपने फोन में वही वीडियो देख रहे थे। कुछ की आंखें काली हो चुकी थी, कुछ अभी भी इंसान थे, और हर कोई उसी वीडियो में डूबा हुआ था। मैंने चिल्लाकर कहा, फोन बंद करो, ये तुम्हें मार डालेगा। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, जैसे सब पर कोई जादू हो। आखिरकार मैं उस लोकेशन पर पहुंचा। एक छोटा सा घर, दरवाजा आधा खुला हुआ। मैं अंदर घुसा और वहां वो बच्चा अकेला बैठा था, फोन हाथ में लिए। उसकी आंखें आधी काली हो चुकी थीं। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, अंकल, ये फिल्म खत्म क्यों नहीं होती? मेरा दिल टूट गया। मैं उसके पास गया और धीरे से फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन उसने जोर से पकड़ लिया। उसकी आवाज बदल गई, मत छीनो, अभी कहानी बाकी है। तभी फोन से G13 वाला आदमी बाहर झलकने लगा। उसने मुस्कुराकर कहा, यही है आखिरी दर्शक। मेरा शरीर कांप गया। अब मेरे सामने आखिरी फैसला था, बच्चे को बचाना या कहानी को खत्म करना। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ फोन की हल्की रोशनी और उस बच्चे की भारी सांसें। मैं उसके सामने खड़ा था और वो आधी इंसान आधी किसी और चीज में बदल चुका था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली होने ही वाली थीं। फोन की स्क्रीन से G13 वाला आदमी धीरे धीरे बाहर झांक रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, बस कुछ सेकंड और, फिर ये भी हमारा हो जाएगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने बच्चे से कहा, बेटा, फोन छोड़ दो, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। बच्चे ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अंकल, ये कहानी खत्म नहीं हो रही। उसकी आवाज में मासूमियत थी और डर भी। तभी G13 वाला आदमी जोर से हंसा। यही तो चाहिए, डर और उत्सुकता। मैं समझ गया, ये श्राप डर से नहीं, देखते रहने से जिंदा है। मैंने धीरे धीरे बच्चे के पास बैठकर कहा, अगर हम ये देखना बंद कर दें तो ये खत्म हो जाएगा। बच्चे ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी इंसानियत बची थी। लेकिन तभी फोन की स्क्रीन तेज चमकने लगी और उसमें एक नया सीन दिखा। उस सीन में मैं फोन का बच्चा तोड़ रहा था और उसी पल बच्चा जमीन पर गिरकर मर रहा था। G13 वाला आदमी बोला, देख लिया, अगर तूने इसे रोका तो ये मर जाएगा। मेरे हाथ कांपने लगे। तो क्या करूं मैं अब? वो हंसा, बस इसे देखते रहने दे और कहानी पूरी होने दे। मैं टूट चुका था, एक तरफ बच्चे की जान, दूसरी तरफ पूरी दुनिया। तभी मुझे एक बात समझ आई, ये हमें गलत रास्ता दिखा रहा है। मैंने गुस्से में कहा, तू झूठ बोल रहा है। G13 वाला आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गया। मैंने बच्चे की आंखों में देखा और जोर से कहा, मेरी तरफ देखो, ये असली नहीं है। बच्चा कांप रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा,
डर मत, बस फोन छोड़ दे। फोन की स्क्रीन फटने लगी। G13 वाला आदमी गुस्से में चिल्लाया, नहीं। बच्चे ने आंखें बंद कर लीं और फिर धीरे धीरे उसका हाथ ढीला पड़ गया। फोन जमीन पर गिर गया। उसी पल पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से आवाजें आने लगीं। आखिरी दर्शक खत्म हो रहा है। फोन की स्क्रीन काली हो गई। G13 वाला आदमी दर्द से चिल्लाने लगा, तूने ये नहीं करना था। उसका चेहरा टूटने लगा और धीरे धीरे वो गायब हो गया। पूरा कमरा शांत हो गया। बच्चा जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें अब सामान्य थीं। उसने धीरे से कहा, अंकल, ये खत्म हो गया ना? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने राहत की सांस ली। शायद ये खत्म हो गया। लेकिन तभी अक्विंग, फोन अपने आप फिर से चालू हो गया और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन आई। कमरे में सब कुछ शांत था। बच्चा मेरे पास बैठा था और फोन जमीन पर पड़ा था। लेकिन उस फोन की स्क्रीन अपने आप चमकने लगी। उस पर लिखा था, फाइनल पार्ट अपलोडिंग। मेरा दिल फिर से डूब गया। ये अभी खत्म नहीं हुआ। बच्चे ने डरते हुए पूछा, अंकल, अब क्या होगा? मैंने गहरी सांस ली। अब इसका आखिरी हिस्सा आएगा और शायद सबसे खतरनाक भी। अचानक फोन अपने आप हवा में उठ गया और स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। इस बार कोई वीडियो नहीं था, सिर्फ एक काली स्क्रीन और धीरे धीरे उसमें एक चेहरा उभरा। वो G13 वाला आदमी था, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा टूटा हुआ, बिखरा हुआ, जैसे वो खत्म होने के कगार पर हो। उसने धीमी आवाज में कहा, तू जीत गया, लेकिन खेल अभी बाकी है। मैंने गुस्से में कहा, अब क्या बचा है? वो हल्का सा हंसा। अंत। अचानक स्क्रीन बदल गई। इस बार पूरी दुनिया दिख रही थी। लोग अपने फोन में वही वीडियो देख रहे थे, लेकिन अब उनके चेहरे सामान्य थे, जैसे सब ठीक हो गया हो। मैंने राहत की सांस ली। तो ये खत्म हो गया? G13 वाला आदमी बोला, नहीं। मेरा दिल रुक गया। उसने कहा, तूने आखिरी दर्शक को बचा लिया, लेकिन एक चीज भूल गया। मैंने घबरा कर पूछा, क्या? वो धीरे से मुस्कुराया, तू खुद। मेरी सांस अटक गई। स्क्रीन में अब मैं दिख रहा था, वही जो अभी यहां खड़ा था, और स्क्रीन वाला मैं धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तू अभी भी देख रहा है। मुझे समझ आ गया, मैं आखिरी दर्शक हूं। G13 वाला आदमी बोला, और जब तक तू देख रहा है, कहानी जिंदा है। मेरा शरीर कांपने लगा। अब मेरे सामने आखिरी फैसला था, फोन को तोड़ दूं या हमेशा के लिए इस कहानी का हिस्सा बन जाऊं। बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अंकल, इसे खत्म करो। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर फोन की तरफ। मैंने पूरी ताकत से फोन उठाया और कमरे में सन्नाटा था। मेरे हाथ में फोन और स्क्रीन पर मेरा ही चेहरा। मेरी सांसें भारी हो चुकी थीं, दिल जैसे आखिरी बार धड़क रहा हो। स्क्रीन वाला मैं मुस्कुराया। क्या करेगा? G13 वाला आदमी धीरे से बोला, बस एक कदम और तू हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। लेकिन अब मुझे सच्चाई पता थी, ये आजादी नहीं, एक और जाल था। मैंने धीरे धीरे सिर हिलाया। नहीं। दोनों चौंक गए। मैंने कहा, ये कहानी अब यहीं खत्म होगी। स्क्रीन कांपने लगी। G13 वाला आदमी गुस्से में चिल्लाया,